सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि सभी शिक्षक साथियों की वरिष्ठता सूची अपडेशन का कार्य चल रहा है और लगभग अंतिम स्थिति में अंतिम जो सूचियां हैं वो सभी जिलों से, सभी संभागों से और राज्य से ये सूचियां जारी हो रही हैं। तो इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण पदक्रम सूची, वरिष्ठता सूची आज जारी हुई है और उस सूची के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र इस जिले में जारी हुआ है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक एक बिंदु समझाऊंगा और इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। एक पत्र जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मंदसौर से 21 फरवरी 2024 को, जिसमें लिखा है संकुल प्राचार्य समस्त बालक और कन्या हाई स्कूल उमावी जिला मंदसौर को यह पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि जिला स्तरीय शैक्षिक संवर्ग के जो लोक सेवक हैं उनकी संबंधित जानकारी मांगी गई थी और संबंधित लोक सेवकों द्वारा भरे गए एवं संकुल प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रशिष्टों के आधार पर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त संवर्ग के लोक सेवकों को प्रकाशित अंतरिम वरिष्ठता सूची का अवलोकन कराएं और उनको निर्देशित भी करें कि वरिष्ठता सूची में कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर कोई आपत्ति है तो आप 29 फरवरी 2024 तक अपने संकुल केंद्र के माध्यम से पूर्ण तथ्यों समस्त अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रति सहित प्रस्तुत करें। कहने का मतलब ये है कि यदि फिर भी कोई अपडेशन आ रहा है, अभ्यावेदन आ रहा है तो 29 फरवरी तक ये संकुल के माध्यम से पहुंचाने के लिए लिखा गया है। कोई भी लोक सेवक सीधे कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत न करें। यहाँ एक बिंदु और स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2018 के पूर्व अपने अंतर्निकाय संविलियन या स्थानांतरण या 1 जुलाई 2018 के पश्चात यदि एक जिले से दूसरे जिले में अंतर जिला ट्रांसफर हुआ है तो वो जानकारी छुपाई गई है बहुत सारे शिक्षक साथियों द्वारा। तो इससे प्रतीत होता है कि संकुल प्राचार्य द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका से जानकारी का सत्यापन नहीं किया है, जो कि लापरवाही की श्रेणी में आता है। यानी कि शिक्षक साथियों के संबंध में संकुल प्राचार्य को ये जानकारी भी चेक करना है कि उनका अंतर्निकाय संविलियन तो नहीं हुआ है और 1 जुलाई 18 के पश्चात अंतर जिला संविलियन तो नहीं हुआ है, ये भी चेक करना जरूरी है। अतः आप संकुल केंद्र में प्राप्त होने वाले दावे आपत्तियों का पहले अपने स्तर पर परीक्षण कर लें और दावा आपत्ति सही पाए जाने पर कार्यालय को अभ्यावेदन संकुल की एकल नस्ती अग्रेषित करें। इन बिंदुओं को आवश्यक रूप से ध्यान रखें और संबंधित लोक सेवकों को भी अवगत कराएं। प्राथमिक शालाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षक संवर्ग एक जिला स्तरीय संवर्ग है जिनकी वरिष्ठता जिला स्तर पर संधारित होती है। यदि किसी प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक विज्ञान ने अंतर जिला स्थानांतरण लिया है तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में गए हैं तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी और संबंधित जिले में ज्वाइन करने की दिनांक उनकी वरिष्ठता को मानी जाएगी। यदि किसी प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद द्वारा 1 जुलाई 2018 के पूर्व यानी कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग के गठन के पूर्व यदि स्थानांतरण अंतर निकाय उन्होंने स्थानांतरण लिया है तो नियुक्ति के निकाय के किसी अन्य निकाय में स्थानांतरण की तारीख मानी जाएगी। यदि किसी प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद 1 जुलाई 2018 के बाद अंतर जिला स्थानांतरण किया है, क्योंकि अब निकाय खत्म हो गया है, तो अंतर जिला स्थानांतरण किया है तो उनकी वरिष्ठता भी प्रभावित होगी। नियुक्ति जिले से अन्य जिले में स्थानांतरण होने को अंतर जिला कहा गया है और वहां ज्वाइनिंग की तिथि मान्य की जाएगी। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के निर्देशानुसार आदिम जाति कल्याण विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लोक सेवकों के नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में ऐसे लोक सेवक जिनकी प्रथम नियुक्ति आदिम जाति कल्याण में हुई थी किंतु विभागीय अनुमति एवं आपत्ति के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कर रहे हैं तो लोक सेवक पारस्परिक स्थानांतरित उनके नाम की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित उन लोगों को किए जा रहे हैं जिनका पारस्परिक स्थानांतरण हुआ है। ऐसे समस्त लोक सेवक को आवश्यक अवगत कराएं कि स्नातक के मुख्य विषय में केवल उन्हीं विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर भविष्य में
प्रभार का दिया जा सकता है। जैसे केवल वही विषय अंकित किए जाएं जो माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में संचालित होते हैं, जैसे अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। बहुत से लोक सेवकों ने स्नातक के विषयों में क्रम में परिवर्तन करने हेतु परिशिष्ट उल्लेख किया है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि विषयवार अंतिम सूची पृथक पृथक तैयार होगी, अतः विषयों के क्रम में परिवर्तन करवाने से जानकारी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और बिंदु यहाँ पर सामने है कि नवनियुक्त लोक सेवक और शिक्षा विभाग में सम्मिलित लंबित लोक सेवक का नाम उक्त वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया है। मतलब ऐसे लोक सेवक जो 2021, 22, 23 में लगे हैं, उनका नाम इन सूचियों में जारी नहीं किया गया है। उन लोगों के अभ्यावेदन भी इस कार्यालय में नहीं भेजे। किसी भी लोक सेवक की वरिष्ठता संबंधी दिनांक, दावे, आपत्ति का सूक्ष्मता से परीक्षण करना है और 1 जुलाई के 18 के पूर्व अंतर निकाय और 1 जुलाई 2018 के पश्चात अंतर जिला आदेशों की छायाप्रति जरूर संधारित करें। 29 फरवरी 2024 के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं होगा, इसलिए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा पत्र को जारी किया गया है। तो साथियों, ये था उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंश जो कि मैंने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।